नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको फिर विनती करता हूं कि आप अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जैसा कि हमने सेकंड पार्ट के अंदर देखा था, अंत में अपन जनसंख्या के क्वेश्चन पढ़ रहे थे जो जनसंख्या में कमी और वृद्धि के बारे में चल रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसके 2 क्वेश्चन पहले अभ्यास के लिए लिए, फिर आगे वाली टाइप में चलते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को। एक क्वेश्चन है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 29,400 है। यदि इसमें प्रथम वर्ष 14.2/7% की कमी तथा अगले 2 वर्षों के लिए लगातार 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी। तो सबसे पहले प्रथम वर्ष 14.2/7% की कमी और लगातार आगे वाले 2 वर्षों के लिए बोल रहा है 16.2/3% की वृद्धि, यानी अगले वाला वर्ष तीसरा जो आएगा उसमें भी 16.2/3%। अब इसका भाग अपन जानते हैं कितना भाग होता है, 1/7 भाग जो शुरुआत में बता दिया था। 1498 और 2 100/7%। परसेंट को उठाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/7 भाग। तो 1/7 भाग ये हो गया, 1/6 भाग ये होता है और 1/6 भाग ये हो गया। ये दोनों पॉजिटिव परसेंटेज है क्योंकि वृद्धि के लिए बोला गया है, और ये एक नेगेटिव परसेंटेज है। तो देखेंगे पुरानी जनसंख्या और नई जनसंख्या का अनुपात बना लीजिए। पुरानी जनसंख्या पहली परसेंटेज के अनुसार 7, तो नई 7 में एक कम कितनी हो जाएगी 6। ये 6, तो 6 में एक ज़्यादा कितनी 7, और ये इधर 6, तो 6 में एक ज़्यादा कितनी 7। अब देखें तो ये कुल पुरानी जनसंख्या कितनी होगी और कुल नई जनसंख्या कितनी होगी, तो गुणा कर लेते हैं। इसको अपन ने देखा था कि अप्रोक्स यानी क्रॉस में काट भी सकते हैं। अब बचा यहाँ तो 6 और यहाँ क्या बचा 7। 6:7 किसका आया, कुल पुरानी और नई जनसंख्या का। तो यहाँ देखें तो ये पुरानी वाली, ये नई वाली। अब देखो यहाँ क्वेश्चन के अंदर 3 वर्ष पहले की जनसंख्या बताइए, तो पहले वाली बतानी है तो बाद वाली दी हुई है। कितनी दी हुई है 29,400। 7 इकाई का मान 29,400, तो 7 इकाई का मान कितना है 29,400। 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, भाग दे लेंगे, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 0 0। 1 इकाई का मान 4200। तो अपन को बताना कितने का है 6 इकाई का मान, यानी 3 वर्ष पहले की जनसंख्या बतानी है। तो 1 का मान 4200 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 6 × 4200। तो आंसर कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 25,200। 25,200 वह 3 वर्ष पहले की जनसंख्या थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और लिया गया है, किसी मशीन का मूल्य 20,000 रुपये है। यदि उसके मूल्य में लगातार 2 वर्षों के लिए, यानी दोनों वर्षों के लिए लगातार, पहले वर्ष भी दूसरे वर्ष भी 33.1/3% का अवमूल्यन बोलते हैं कमी को। किसको बोलते हैं, कमी को। कमी हो जाती है तो उस मशीन का नया मूल्य बताइए। तो 33.1/3% ये पहले साल के लिए भी है और सेकंड साल के लिए भी 33.1/3%। दोनों में कमी, यानी अवमूल्यन का मतलब क्या हुआ कमी। तो क्या करेंगे 1/3 भाग और ये भी 1/3 भाग। तो 3 में से 1 कम करना है, यानी पुराना मूल्य कितना था उसका और नया मूल्य कितना था, अनुपात बनाएंगे। पुराना 3, नया कितना 2। ऐसे ही पुराना 3, नया कितना 2। अब यहाँ देखें तो कुल जनसंख्या, कुल पुराना मशीन का जो मूल्य है वो कितना है 9 इकाई, और नया मशीन का मूल्य 4 इकाई। अब देखो यहाँ नया मूल्य बताना है, ये बताना है अपन को। तो ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20,000। 20,000 की जगह अपन ऐसी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे जो कट जाए आसानी से। 20 की जगह अपन 27,000 कर लेंगे इसको।
जिससे काटने में दिक्कत ना है। 9 इकाई का मान कितना दे रखा है 27,000। 1 इकाई का मान कितना है 27,000 बटा 9, तो कितना आ जाएगा 3,000। 1 इकाई का मान 3,000, तो नया मूल्य कितना इकाई है 4 इकाई, तो 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा 1 का मान 3,000, तो 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा 12,000। तो ये 12,000 नया मूल्य आ जाएगा उस मशीन का। अपन ने क्या किया 20,000 की जगह 27,000 इसलिए लिया कि 9 से आसानी से कट जाए, वरना उसमें काटने में दिक्कत आती, दशमलव में इसके आंसर जाते हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आगे वाले टाइप करते हैं, जिससे कि अगले वाला टाइप जो आएगा वो परसेंटेज में लेकर चलते हैं। अपन एक एक टाइपों के द्वारा चल रहे हैं, प्रत्येक छोटे से छोटा क्वेश्चन और बड़े से बड़ा क्वेश्चन यहाँ लेके देख रहे हैं। उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण से संबंधित क्वेश्चन। उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण से संबंधित क्वेश्चन 2 प्रकार से आते हैं एग्जाम में। ये दोनों टाइप देखेंगे। एक आता है अंकों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं विषयों पर आधारित क्वेश्चन। यानी उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण से संबंधित क्वेश्चन अंकों पर आधारित, यानी विद्यार्थी के अंकों को लेकर क्वेश्चन डाले जाते हैं एग्जाम में, और विषयों पर आधारित यानी विद्यार्थी के सब्जेक्ट को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो सबसे पहले अपन अंकों पर आधारित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, और अपन आगे क्वेश्चनों के लिए चलते हैं और वहां एक एक क्वेश्चन को अंकों पर आधारित देखेंगे, फिर विषयों पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। अंकों पर आधारित 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके अंदर एक क्वेश्चन में उसके द्वारा हासिल किए गए अंकों का परसेंटेज दिया हुआ मिलेगा, और वह कितने अंकों से फेल होता है, और उस परीक्षा के उत्तीर्णांक यानी वह कितने अंकों पर पास होता है। वह 3 चीजें देकर आपको उस परीक्षा के कुल पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक पूछ लेता है। ऐसे ही एक दूसरे क्वेश्चन के अंदर उसको जो प्राप्त हुए अंक हैं वो पूर्ण संख्या में देगा, परसेंटेज नहीं देगा, और फेल होने वाले अंकों की संख्या दे देगा, और यहाँ पे बोलेगा कि उत्तीर्णांक कितने परसेंट है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें पास होने के लिए आवश्यक अंक आप डायरेक्ट ही बता सकते हो कि वह बंदा 210 अंक प्राप्त किया उसने, और 30 से फेल हो गया, यानी 30 और लेकर आ जाता तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। इस क्वेश्चन में देखें तो 2 विद्यार्थियों की बातें की गई है। जैसे पहला विद्यार्थी है, उसने 20% अंक हासिल किए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी जिसने 30% अंक हासिल किए, लेकिन वह उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक ले आया। तो बताइए कुल पूर्णांक क्या होंगे तथा पास होने के लिए आवश्यक कितने अंक होंगे। इन तीनों क्वेश्चनों को अलग अलग प्रकार से देखेंगे। एक बार इसका बेसिक मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए अपन सीधा इन तीनों क्वेश्चनों को कैसे करेंगे पहले आप इनके बेसिक समझना, फिर सीधे रूप में मैं आपको बताऊंगा। यदि आप बेसिक देखना चाहें तो ऐसे इसको पढ़ते हुए चलो। एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 20% अंक हासिल किए। मान लो कितने अंकों की परीक्षा थी कुछ भी पता नहीं है, यानी वह x कुल पूर्णांक थे। कितने कुल पूर्णांक थे, x कुल अंक थे, उनमें से उसको मिले कितने 20%, यानी x का 20% मिला उसे। x का कितना परसेंट मिला, 20% प्राप्त किए, और वह कितने से फेल हो गया, 15 से फेल हो गया। इसका मतलब ये जो प्राप्त हुए उनके अंदर 15 और आने चाहिए थे। ये जो प्राप्त हुए उनमें कितने आने चाहिए थे, 15 अंक और आने चाहिए थे, तब वह बंदा क्या बनता, पास होता। एक कंडीशन ये बन गई। उसने कुल अंकों का जितना, कुल पूर्णांकों का जितना प्राप्त किया, यानी कितना प्राप्त किया 20%, और 15 से फेल हुआ तो वो जुड़ने चाहिए, यानी 15 और इसके आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। एक कंडीशन ये बन गई पास वाली। एक दूसरी कंडीशन और दे रखी है इसने पास वाली, क्या कि उस परीक्षा के उत्तीर्णांक यानी पास होने के लिए आवश्यक अंक, यदि उसको डायरेक्ट पूरे अंकों के यानी कुल पूर्णांकों के उसको डायरेक्ट 30% हासिल हो जाते, तब भी वह क्या हो जाता, पास हो जाता। ये 2 कंडीशन बनी, या तो उसे 20% मिले और 15 और आते तब वह पास होता, या एक कंडीशन क्या दे रखी है कि उसके डायरेक्ट 30% अंक हासिल हो जाते, क्योंकि उत्तीर्णांक किसे बोलते हैं, पास होने के लिए आवश्यक अंकों को। तो ये इतने आ जाते तो भी वह क्या हो जाता, पास हो जाता। अब इन दोनों को पास की कंडीशन बोल रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशनों को बराबर करेंगे तब जाके अपना आंसर निकलेगा। कैसे, x का 20%
यानी 20/100 प्लस 15 बराबर x का 30%। अब इनको सोल्व करेंगे 1/5 और ये बोलेंगे तो 3/10, यानी x/5 प्लस 15 बराबर 3x/10। इस x/5 को उधर लेके जाएंगे तो आपका आंसर निकलेगा जाकर, यानी 3x/10 माइनस x/5 बराबर माइनस के 15, या इस 3x/5 10 को इधर ले आओ, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में भी दो कंडीशन बनानी पड़ेंगी। कौन सी दोनों कंडीशन? आप इसको पक्षांतरण कर सकते हैं, पक्षांतरण करना आपको आता ही है। x/5 में से अपन 3x/5 को 10 को घटा देंगे, लेकिन ये घटेगा नहीं, इसमें से यही घटेगा। 3x/10 में से क्या घटेगा? x/5 बराबर 15 करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 2x कितना? x/10 बराबर 15, तो x का मान 150 आएगा। ये कुल पूर्णांक आया, इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही इसमें करना पड़ेगा। दो चीजें इसमें, दो कंडीशन कैसे बनेगी? पहली कंडीशन बनाते हैं, 210 तो उसने प्राप्त किए और 30 से फेल हो गया, यानी 30 उसको और मिलते तब वह पास होता। ठीक है, तो एक कंडीशन पास की ये बन गई। दूसरी कंडीशन यहाँ से क्या बन रही है कि उसके डायरेक्ट कितने आते हैं? कुल पूर्णांकों के कितने अंक मिलते हैं उसको? 40% अंक मिलते, तो वह पास होता। अब इन दोनों को बराबर कर देंगे, x का 40% बराबर 240, और इसको सोल्व कर लेते हैं। 100 ऊपर जाएगा, 40 नीचे आएगा। x बराबर 240 गुना 100 तो ऊपर जाएगा वज्र गुणा से, और ये 40 भाग में आएगा, और इसको काट देते। 600 अंक क्या आ जाता? कुल पूर्णांक आ जाता। अब इसमें दो बड़ी बड़ी कंडीशन बनेगी, क्योंकि विद्यार्थी कितने हो गए? 2 हो गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या हो जाता है? थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसके अंदर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों कंडीशनों को बराबर करवाएंगे और बराबर करवाने के बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये आप इस देख लीजिए एक बार, बेसिक देखना चाहिए तो मैं इसको डायरेक्ट करके बताता हूँ इन तीनों को। अब तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत छोटा और सिंपल आसान हो जाएगा। यानी हम क्या देखें, सबसे पहले आपको इधर लिखने हैं अंकों को, सॉरी इधर प्रतिशत लिखनी है आपको और इधर अंक लिखने हैं। परसेंटेज जितनी भी दे रखी है वो आप ऊपर नीचे यहाँ लिख दो, और यहाँ लिख देंगे अंकों को। जैसे परसेंटेज, पहली परसेंटेज कितनी है? 20%, और दूसरी परसेंटेज कितनी है? 30%। इधर लिख देंगे अंकों को। 15 अंकों से फेल, फेल का मतलब माइनस, नेगेटिव, यानी 15 अंकों से फेल यानी 15 माइनस, माइनस के 15 हैं, और इधर अंक है नहीं यानी 0 प्लस का भी होता है। अब आपको मैं बता दूं, ये दोनों तरफ अंतर करना है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि इधर तो घटेगा आपस में, लेकिन इधर घटेगा नहीं, जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू, जैसे आपको बताना चाहूँ, एक प्लस का मान और एक माइनस का मान, इन दोनों को घटाते हो तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है, यानी दोनों वैल्यू हमेशा जुड़ती है अंतर करने पर। एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू दोनों आपस में अंतर करने पर क्या होती हैं? जुड़ती हैं। यानी समान चिन्हों वाली वैल्यू अंतर करने पर घटती हैं और असमान चिन्हों वाली वैल्यू अंतर करने पर जुड़ती हैं। तो यहाँ इधर की साइड हमेशा जोड़ेंगे और इस तरफ दोनों को आपस में अंतर करके लिखेंगे। तो ये अंतर कितना आया? सभी क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत आसानी से। ये अंतर कितना आया? 10% का अंतर हो गया, और यहाँ बराबर में लिख देंगे। ये कितना बनेगा? यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू, तो जोड़ कितना हुआ? 15 और 0 का 15। अब यहाँ पे एक इकाई का मान निकाल लो, एक का मान निकाल लो 15/10%। परसेंट को उठाओगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा, ये 100 ऊपर जाएगा, तो 15/10 इंटू 100, आंसर कितना आ गया? 150। 150 कुल पूर्णांक आ गए। 150 क्या आ गए? कुल पूर्णांक आ गए। ऐसे आसानी से कर सकते हैं, तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, उत्तीर्णांक भी बताओ। तो उत्तीर्णांक बताने के लिए क्या करेंगे? 150 का 20% निकाल कर उसमें कितने और ऐड कर देंगे? 15 और ऐड कर देंगे, तभी तो वो पास होगा। तो 150 का 20% तो उसे मिला था ना, तो 150 का 20% कितना हो गया? 30 अंक तो उसे मिले थे,
और 15 और मिल जाते तो वो 45 अंकों पर क्या हो जाता, पास हो जाता। ऐसा नहीं करते तो डायरेक्ट ही क्या निकाल लेते। आपको पता है एक छोटी कंडीशन को देखो ध्यान से कि उत्तीर्णांक 30% है, तो 150 का 30% निकाल दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 45 अंक। ये क्या है, उत्तीर्णांक है। एक बार ध्यान से वापस रिपीट करके समझ लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यानी परसेंटेज अपन को इधर लिखनी है और अंक इधर लिखने हैं, अंकों का जोड़ करके लिखना है और इधर परसेंटेजों का अंतर करके लिखना है। 10% बराबर 15, तो एक का मान कितना आ जाएगा 15/10। ये 10 नीचे ले आए और ये परसेंटेज का 100 और भी नीचे जा रहा है तो वो ऊपर जाएगा। ठीक है, 100 ऊपर चला गया। और ये क्यों जाता है आपको मालूम है, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं। भिन्नों के अंदर भाग को गुणा में बदलते हैं तो वो उल्टी हो जाती है अगली वाली भिन्न, तो ये उल्टी हो जाएगी, 100/10 हो गई। तो 10 तो नीचे रह गया और 100 ऊपर चला गया, तो 150 कुल पूर्णांक आ गया। अब उसने उत्तीर्णांक कितने बताए थे, 30% उत्तीर्णांक है, तो 150 का 30% निकाल दिया, आंसर आ गया। ऐसे ही अगले वाले क्वेश्चन को देखें तो अब देखो कितना जल्दी कर सकते हैं। ये अंक है तो अंकों को इधर लिखो, 210 प्राप्त किए यानी प्लस, 30 से फेल हो गया यानी माइनस के 30। इधर परसेंटेज ओनली एक ही है, वो कितनी है 40%, नीचे परसेंटेज नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे। अब अपन क्या करेंगे, 40% है तो इधर तो पूरा ऐसा वैसा 40% ही आएगा, क्योंकि इधर अंतर करने के लिए कुछ वैल्यू है ही नहीं, डायरेक्ट ही है। और इधर क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, तो जोड़ेंगे कितना आएगा बोलिए 240, 40 बराबर 240, तो एक बराबर कितना आएगा 240/40, और गुणा में ऊपर 100 जाएगा ही जाएगा। आपको पता है नीचे वाला 100% का ऊपर जाएगा गुणा में, तो कितना आ गया 600 कुल पूर्णांक आ गया। 600 क्या आ गया कुल पूर्णांक। इसमें उत्तीर्णांक पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उत्तीर्णांक आप डायरेक्ट बता सकते हो। 210 उसने प्राप्त किए यानी 210 नंबर लेके आया मैं, और 30 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब 30 और लाने थे मुझे, तो कितने हो जाते 240 हो जाते, यानी वो 240 लेकर आता तब वह पास होता। ये कहानी थी इसकी। तो देखो ये क्वेश्चन भी हो गया। यानी ये क्वेश्चन जो था इसमें 2% दी हुई थी, 1 अंक दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में 1%, 2 अंक दिए हुए थे। और ये एक तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2% और 2 अंक दिए हुए हैं। बस यही कहानी है और बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे यहाँ लिखना चाहूँगा आपके सामने, एक 20% है तो 20 अंकों से फेल, और एक 30% है तो 15 अंक ज्यादा, यानी उत्तीर्णांक से 15 अंक ज्यादा। तो यहाँ क्या होगा देखो, इनका अंतर कितना आया 10%, अंतर कितना आया भाई 10%, और इनका अंतर जुड़ेगा तो जोड़ेंगे तो कितने हो गए ये 35। 10% का मान 35, तो एक का मान निकाल लो 35/10, 10/100 आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया 350 कुल अंक आ गए। 350 के आगे कुल अंक आ गए। इसमें एक चीज और पूछे, उसने पास होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं, तो पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने हो जाएंगे, यानी उत्तीर्णांक कितने होंगे, किसी भी कंडीशन से निकाल लो। इससे निकालते हो तो 20% तो लाया और 20 कम रह गए, यानी 20 और जोड़ना पड़ेगा आपको। और इससे निकालते हैं तो 30% तो लाया और 15 ज्यादा आ गए, उनको उठाना पड़ेगा। किसी भी कंडीशन से कर लेना। इससे करते हैं अपन ऊपर वाली से, 350 का 20% तो लाया, यानी 1/5 भाग तो लाया, कितना हो गया 70 तो लेकर आया वो, और 20 अंकों से फेल हो गया, यानी 20 कम पड़ गए तो 20 और देने पड़ेंगे उसको, यानी उसको लाने कितने पड़ते 90 अंकों की आवश्यकता थी, तब जाकर वह क्या होता पास होता। 90 अंकों की आवश्यकता थी तब जाकर वह पास होता। ऐसे इधर लिख लो जिससे समझ में आ जाए। उत्तीर्णांक 350 का 20% यानी 1/5 भाग तो लेकर आया हो, और 20 कम पड़ गए, वो 20 और दे देते इसको, तो कितना हो जाता 70 + 20 बराबर 90 अंक उसको पास होने के लिए चाहिए थे। एक बार इसको देख लो, मैं आपको ये वापस से एक बार समझा देता हूँ। देखो इसमें 2% थी, वो लिखी अपन ने, यहाँ 2 अंक थे, दोनों लिख दिए। अंतर क्या परसेंटेज होगा, अंतर क्या होता है बड़े मान में से छोटे मान को घटाना। तो 30 में से 20 को घटाया, 10% का अंतर आया, और इधर जोड़ेंगे तो 15 रह गया, 15 ही था। एक का मान निकालेंगे तो 15 के नीचे ये वैल्यू लेके आए पूरी 10%, यानी 10/100, 100 ऊपर चला गया, तो 15/10 × 100 काटेंगे, 150 कुल पूर्णांक आ गए। 150 के आगे कुल पूर्णांक। पास होने के लिए कितने 30%,
तो 150 का 30% कितना हो गया, 45 अंक पास होने के लिए चाहिए थे, यानी उसको 45 अंक पर वो क्या होना था, पास होना था। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इसके अंदर 210 अंक प्राप्त किए उसने, यहां लिख दिया, 30 अंकों से फेल हो गया, यहां लिख दिया माइनस। और ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू जुड़ती है हमेशा, अपन जानते हैं कि अंतर करने पे क्या होती है, जुड़ती है। और इधर 40% ही था, तो 40% बराबर कुल कितना हो गया, 240। एक का मान कितना हो जाएगा, 240 के नीचे 40 लेकर जाएंगे, और ये परसेंट का जो है वो परसेंट बट्टा 100 आएगा, तो वो 100 ऊपर चला जाएगा। तो परसेंट के लिए ध्यान रखना, ये नीचे रहेगा तो ये ऊपर जाना है। तो कितना बन गया, कुल पूर्णांक 600। ऐसे ही इसमें था, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से फेल हो गया, तथा उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्णांक से 15 अंक ज्यादा ले आया। तो बताइए कुल पूर्णांक कितने होंगे, तो 20 और 30 का अंतर कितना हुआ, 10%। और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, हमेशा जुड़ेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मान है। तो 35 हो गया, एक इकाई का मान कितना हो गया, 35/10 गुणा 100, 350। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लिया, देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25% अंक हासिल किए, तो डायरेक्ट बहुत जल्दी से आसानी से आंसर बता सकते हैं, लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी अभ्यास करने के बाद। यानी 25% लाया और फेल कितने से हुआ, 40 से। और दूसरा विद्यार्थी 40% लाया और फेल कितने से, अधिक कितने आगे उसके, 35 अंक अधिक आगे। इधर अंतर क्या होगा, घटेगा। तो 40 और 15 का अंतर कितना हुआ, बोलिए 15%। और इधर इन दोनों का अंतर, ये पॉजिटिव नेगेटिव मान है तो हमेशा जुड़ेगा, अंतर जुड़ेगा, क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव मान हमेशा जुड़ते हैं। हो रहा है दोनों तरफ अंतर ही, लेकिन इधर एक पॉजिटिव और नेगेटिव मान होने के कारण क्या हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा, 75, यानी 15% का मान कितना आया, 75। एक इकाई का मान निकालेंगे, यानी एक का मान निकालेंगे, वही कुल पूर्णांक होंगे। एक का मान निकालेंगे, वही क्या होंगे, कुल पूर्णांक होंगे। तो एक का मान निकालेंगे, यानी 75 में कितने का भाग लगाएंगे, 15 का भाग लगाएंगे, और गुणा किसको कर देंगे, 100 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 500। 500 कुल पूर्णांक हैं। 500 क्या है, कुल पूर्णांक। इतना ही करना है, बहुत आसान क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन है। जैसे एक दूसरी बात इसमें बताना चाहें, उत्तीर्णांक कितने थे। उत्तीर्णांक का मतलब पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने थे, यानी उस बंदे को पास होने के लिए कितने चाहिए, वो चीज़ और बतानी है यहाँ पे। तो आप या तो ऊपर वाली कंडीशन ले लो या नीचे वाली कंडीशन ले लो। ऊपर वाली लेते हो तो उसके उस लाइन के अनुसार देखो ध्यान से, मैंने शुरू में ही कहा था भाषाओं को ध्यान से पढ़ना। 25% लाया हुआ है, कुल का कितना लाया, एक विद्यार्थी ने 25% अंक हासिल किए, कुल पूर्णांक का कितना हासिल किया, यानी 500 का 25% हासिल किया, 25/100 या 1/4, 1/4 भाग हासिल किया। कितना होता है 500 का 1/4, वो निकाल लेंगे, यानी 4 एकम 4। यहाँ कितना बच गया, 1 10, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 पंजू 20, 125। 125 अंक तो उसने हासिल किए थे। फेल कितने से हुआ था, 40 से। इसका मतलब 40 और जोड़ दो इसमें, इसका मतलब उसको लाने कितने थे, 165 नंबर लाने थे। ये कहानी है इस क्वेश्चन की, जो मैंने आपको बता दी। ध्यान से देखो एक बार फिर, देखो कुल पूर्णांक कितने हैं, 500, और 500 का 25% हासिल किया, यानी 125 तो लेकर आया था और 40 फेल होने के थे, यानी 40 और दे दो इसको, कितने हो गए, 165 नंबर लाने थे उस बंदे को। कितने लाने थे, 165 नंबर। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके लिए अब इसी का अगले वाला भाग जो हम लेने जा रहे हैं वो है विषयों पर आधारित। विषयों पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 सब्जेक्ट पर लेकर भी आते हैं और 3 सब्जेक्ट पर लेकर भी आते हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले 2 सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन आपके सामने डाले हैं, और दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन, इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, दोनों को ही आगे और बढ़ा सकता है, यानी इसमें संख्याएं दे सकता है। संख्याएं किसकी, इसमें 3 डेटा आपको नजर आ रहे, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी और कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी, उनमें से पास कितने हुए, फेल कितने हुए। आपको संख्याएं भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ उसने संख्या नहीं पूछी,
यहाँ वो पूछना चाहता है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में कुल उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, ऐसे पूछ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको बताना चाहूँ कि सब्जेक्टों का मामला सामने आ रहा है तो एक वेन आरेख का सिस्टम चलता है जिसको बहुत ध्यान से समझ सकते हैं, बहुत आसान है। मैं आपको यहाँ कहूँ कि 80 लोग हैं, ये मानो इस गोले में कितने लोग हैं, 80 विद्यार्थी हैं। ये 80 के 80 विद्यार्थी फेल है और ये गणित के हैं। और मैं आपको बोलूँ कि ये 75 विद्यार्थी हैं जो हिंदी में फेल है। अब मैं आपको एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो दोनों विषयों में फेल है, यानी 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल है। तो दोनों विषयों का यानी कुछ का इन दोनों विषयों का कॉमन भाग भी है, ऐसा भाग भी है जो दोनों के लिए लागू होता है, यानी दोनों विषयों में फेल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन को इस डायग्राम को ऐसे जनरेट करना पड़ेगा। ये कॉमन वाला भाग, ये केवल मैथ वाला और केवल हिंदी वाला, ये एक पूरा सब्जेक्ट था मैथ का, ये एक पूरा सब्जेक्ट था हिंदी का, ठीक है, और ये दोनों विषयों में फेल होने वाले। तो ऐसा डायग्राम जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही 3 के लिए क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे अपन इस क्वेश्चन को किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। एक गणित नाम का सब्जेक्ट था मैथ, उसमें फेल कितने हुए। इस जैसे हमने दोनों ही क्वेश्चनों को देखा तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब जब देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 2 सब्जेक्ट हैं, एक मैथ और एक इंग्लिश। इन दोनों सब्जेक्टों की बात जब की जाएगी तो इनके अंदर किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में फेल हुए तथा 30% विद्यार्थी, फेल की कंडीशन बोल रहा है कि 20% विद्यार्थी गणित में फेल हुए और 30% विद्यार्थी कौन से सब्जेक्ट में बोल रहा है, अंग्रेजी में फेल हुए। 20% विद्यार्थी गणित में फेल हुए और 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए और दोनों विषयों में मिलाकर 5% विद्यार्थी फेल हुए। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इस स्थिति को बताने के लिए कि आपको पूछा क्या गया है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। यदि आपको ये मालूम चल जाए कि इस पूरी परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए और वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये कॉमन वाला भाग दोनों का हिस्सा है। तो आप जानते हैं कि इस पूरे गोले का मान, फेल का मान 20% है और इसका पूरे का मान 30% है। ये 5 हिस्सा दोनों में है तो इनको तो बाहर करना पड़ेगा, तभी तो इन स्थानों का मान आएगा। तो ये जो भाग आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, उनका मान निकाल लें तो आप सबको जोड़ दें तो आपके पास में सभी कुल परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या मालूम चल जाएगी या प्रतिशत मालूम चल जाएगी। सही है ना। तो अपन क्या करेंगे, इन भागों को बोलते क्या है, केवल मैथ में फेल होने वाले, केवल इंग्लिश में फेल होने वाले। और एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो मैंने पहले ही लेक्चर में मैं चर्चा कर चुका हूँ उसके बारे में, कि आप फेल की कंडीशन में से ही फेल की कंडीशन को माइनस कर सकते हो। यानी मैंने पहले भी बताया था कि यूनिट सेम होनी चाहिए तभी प्लस माइनस गुणा भाग हो सकता है। यूनिट सेम वो याद कीजिए, कौन सी बात जो मैंने बताई थी कि 3 रुपए में से 2 आदमी घटा नहीं सकते, 5 रुपए में से 5 रुपए में 3 आदमी जोड़ नहीं सकते, इनको गुणा भी नहीं कर सकते। तो यूनिट का सेम होना जरूरी है। यहाँ यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन में यूनिट चेंज कर दूंगा मैं। तो ये एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, रिपीट कर करके। तो यहाँ देखिए 20 में से 5, ये हिस्सा पूरे गोले में से ये हिस्सा हटा दूं तो इस भाग का मान आ जाएगा कितना प्रतिशत, 15% भाग फेल। और इसको देखूं तो 30 में से 5 हटाऊंगा तो 25% लोग फेल। ऐसे मिला के टोटल फेल विद्यार्थियों की संख्या मेरे पास आ गई। कितनी आई, 25, 5, 30 और 15, 45% विद्यार्थी फेल वाले हैं। तो पास वाले कितने विद्यार्थी रह गए, 55% विद्यार्थी इस पूरी परीक्षा में। प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत में बताना है तो बाकी कितने बच गए, क्योंकि टोटल 100% को माना जाता है तो बच गए 55% विद्यार्थी इस परीक्षा में क्या हुए, फेल
45% विद्यार्थी फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी? 55% विद्यार्थी इसमें क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। अब अगले वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए, लिखना चाह रहे हैं जो। जैसे अगले वाले क्वेश्चन में कहा गया, वही 2 सब्जेक्ट लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग हैं। मैथ में जो लोग हैं, हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी? 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। कंडीशन सभी लिखना, ये एच का मतलब हिंदी है। ऐसे ही 75% विद्यार्थी कौन सा सब्जेक्ट है देखिए उसको? अंग्रेजी में। 75% विद्यार्थी इंग्लिश में क्या हुए? पास हुए। ठीक है। अब दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। यहां उसने बदलाव कर दिया, 2 कंडीशन पास की दे रहा था, 2 सब्जेक्ट थे, लेकिन कॉमन वाली कंडीशन फेल वाली दी। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब प्रतिशत निकालेंगे तो संख्या के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी भाई। यही पूरा सिस्टम है, समझना है। अगले वाले 2 क्वेश्चन में डाल दूंगा। यहां देखिए, पहले सबसे पहले आपको यूनिट को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा, तभी ये माइनस निकल सकता है और ये भाग आ सकते हैं और कुल कर सकते हैं, वरना नहीं। तो क्या करेंगे इसके लिए? 80% विद्यार्थी पास हैं तो फेल कितने होंगे? बच गए कितने पूरे सब्जेक्ट में? इस पूरे सब्जेक्ट में 80% लोग क्या है? पास हैं, तो फेल हैं 20%। ऐसे ही इसमें 75% पास है तो फेल कितने हैं? 25%। तो अब माइनस कर सकते हैं, फेल वाली कंडीशन अपने पास आ सकती है और आ गई तो अपन क्या करेंगे? 20% में से 10% को भाग को माइनस कर दे तो कितना बचेगा? यहाँ 10% लोग फेल, और यहाँ कितना बचेगा? 15% लोग फेल। ठीक है। अब कुल को जोड़ लेंगे, 20, 30, 35% लोग क्या हुए? फेल हुए। तो फिर पास कितने होंगे? बाकी जो बच गए 65% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। ध्यान से देख लेना, 80 थे तो यहाँ कितने? 20% लोग फेल वाले थे, 75% पास वाले थे, तो यहाँ फेल वाले कितने थे? 25% लोग थे। और यहाँ चर्चा की अपन ने कि जब फेल वाली कंडीशन आ गई तो बीच वाले को अपन माइनस करके निकाल सकते हैं, और इन भागों के मान जिनको क्या बोलते हैं? केवल हिंदी में फेल होने वाले और केवल इंग्लिश में फेल होने वाले लोग, और दोनों में फेल होने वाले लोग 10%। टोटल मिला के 10, 20, 30 और 35% लोग फेल, तो पास कितने? 65% लोग पास। इन्हीं 2 क्वेश्चनों को संख्याओं पर भी ले सकता है। जैसे मैं अभी बोलना चाहूंगा, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं संख्याओं पर लेकर। मान लो उसने एक क्वेश्चन ऐसे बोल दिया, किसी परीक्षा में 30% लोग अंग्रेजी में पास हुए तथा 40% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। यदि पास हुए विद्यार्थियों की संख्या यहाँ बोलना चाहें तो लिख दिया मैंने 2400 है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। एक क्वेश्चन यहाँ संख्या का ले लेते हैं, ये बता देते हैं आपको। अब इसमें देखिए उसने क्या पूछ लिया कि संख्या पूछ ली और संख्या डाली भी है उसने।
थोड़ा सा बढ़ा दिया उसने, वही काम है पूरा। 30% विद्यार्थी और एक सब्जेक्ट में 40%। इंग्लिश में 30% विद्यार्थी क्या हुए, पास, और ऐसे ही हिंदी में 40% विद्यार्थी क्या हुए, पास, और दोनों में मिलाकर 10% विद्यार्थी क्या हुए, पास। ठीक है। अब यहां देखिए, पहले तो आपको क्या निकालना है कि पास का कुल प्रतिशत निकाल लेना है, क्योंकि प्रतिशत से इकाइयां निकल जाएंगी, और जब इकाइयां निकल जाएंगी तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं उस क्वेश्चन को जो अपन ने पहले भी किए। तो यहाँ देखना चाहूँ, 30 में से 10% को हटा दो आगे वाले को, तो यहाँ कितना बचेगा, 20% लोग पास केवल इंग्लिश में, और यहाँ 30% लोग पास केवल हिंदी में। तो टोटल मिलाकर पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 7% लोग पास। तो फेल का प्रतिशत पूछे तो कितना बोलोगे, 40% लोग फेल, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाया उसने कि पास हुए विद्यार्थियों की संख्या 2400 है, तो इसका मतलब यहाँ इसको इकाइयों में बदलना पड़ेगा। इसको 60/100 पे भी ले सकते हैं, या इसको आप 3/5 भी ले सकते हैं। ऐसे करते हैं तो 100 में पास कितने, ये कुल हैं, तो पास कितने 60 और फेल कितने 40। 60 इकाई का मान यानी पास वालों का मान आपको दे रखा है कितना, 2400। तो एक इकाई का मान निकाल लो, और क्या पूछा है उसने, कुल। फेल भी पूछ सकता था लेकिन कुल पूछा है उसने। एक इकाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ देखेंगे 6 चौक 24 40। एक इकाई का मान 40 होगा तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 4000। और फेल कितने होंगे बोलो, यहाँ फेल निकालना चाहें तो कितने हो जाएंगे, 1600। तो ये काम हो जाएगा। इस पे लेते हैं तो और भी आसान है। यदि इसको 3/5 ले लेते हैं आप, तो 3/5 में क्या होगा कि 5 कुल है, तो पास 3 और फेल 2। आपको पास 3 का मान कितना दिया, 2400, एक का मान कितना 600, तो यहाँ 5 का मान कितना 3000। एक बार देख लेते हैं, 60 इकाई 2400, एक इकाई 40, तो एक इकाई का मान 40 हो गया, तो 100 इकाई का मान 4000। यहाँ भी देख लो कोई गलती हुई होगी। 60% का मतलब 5 3 2 3 बराबर 2400। एक बार इसको देख लेते हैं। 100 में से 60 पास, तो 40 फेल, 30 20 50 और 10 60। 60 बराबर 2400, 40 4000, 2/3/5 3। सॉरी, ठीक है। यदि 5 लेते हैं तो 5 में से 3 पास और फेल कितने 2। 3 बराबर 2400, 1 बराबर 800, तो 5 बराबर कितने 4000 लोग क्या है पास वाले। कर सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ले लेना या इससे ले लेना, दोनों से आसान है। ये कहानी थी। अब इससे आगे चलते हैं तो हम चुनाव से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक 3 सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में पूछा जाता है। 3 सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो 3 सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 सब्जेक्टों को लेकर क्वेश्चन डाल दिया जाता है। ये आपके सामने 3 सब्जेक्टों को लेकर एक क्वेश्चन डाला गया है, और इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने इसका सॉल्यूशन दर्शाना चाहूँ तो 3 डायग्राम कॉमन को लेकर आपने वेन आरेख में रीजनिंग में देखे भी होंगे। इस प्रकार का एक डायग्राम बनने वाला है। 3 विषय हैं, जैसे एक मैथ और एक विषय दूसरा जिसका नाम है हिंदी,
और तीसरा विषय इंग्लिश। जो गोला पूरा है वो एक एक सब्जेक्ट का है, कॉमन पार्ट भी है, एक एक भाग को देखेंगे। इसने क्या बताया, मैथ में 25% विद्यार्थी और हिंदी में मैथ में 22% विद्यार्थी, हिंदी में 25% विद्यार्थी और इंग्लिश में 20% विद्यार्थी। ऐसे ही देखें तो दो दो सब्जेक्टों की कहानी बताई उसने। मैथ प्लस हिंदी में 10%, हिंदी प्लस इंग्लिश में 12% और इंग्लिश प्लस मैथ में 9% विद्यार्थी सब कुछ फेल होने वाले हैं। और मैथ, हिंदी और इंग्लिश तीनों विषयों में मिलाकर 8% विद्यार्थी फेल हुए। पहले तो इस डायग्राम में आपको ये समझना है कि कौन सी जगह किसकी है। पूरा गोला मैथ का, पूरा गोला हिंदी का, पूरा गोला इंग्लिश का। सबसे तीनों का कॉमन भाग ये है। ये जो भाग आपको नजर आ रहा है ये किसका है, बोलो? मैथ प्लस हिंदी का। बोलो सही है कि नहीं है? ये जो भाग आपको नजर आ रहा है इन दोनों सब्जेक्टों को द्वारा बनने वाला कॉमन, ये है हिंदी प्लस इंग्लिश। और ये जो भाग नजर आ रहा है आपको, ये दोनों के द्वारा कॉमन बनने वाला, ये है मैथ प्लस इंग्लिश। ठीक है, पूरे मैथ में 22%। ये आपको दे रखा है डेटा, ज़्यादा भीड़ नहीं करने से भीड़ नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम आएगी वो। तो यहाँ सबसे पहले ये 3 वाला मान जो अपन को डायरेक्ट दिखाई दे रहा है उसको रख सकते हैं। ये 8% लोग फेल, ये जगह जो आपको नजर आ रही है ये 8% लोग फेल है। अब ये क्वेश्चन दो दो पर लेकर जाएंगे, फिर सिंगल सिंगल पर आएंगे, ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बहुत आसान है, इसको देखेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। मैथ प्लस हिंदी का कॉमन भाग कितने का है? 10% का। ये पूरा भाग 10% का है, आपको नजर आ रहा है। मैथ प्लस हिंदी का पूरा भाग कितने का है? 10% का। उसमें 8 ये है तो ये कितना परसेंट? 2% फेल। ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही हिंदी प्लस इंग्लिश 12% का भाग है, उसमें से 8 निकाल दो, 4% फेल। ऐसे ही मैथ और इंग्लिश पूरा भाग कितने का है? बोलिए। 9 का 8 निकाल दो, 1% फेल। जितना बचेगा वो लिखना है। अब ये केवल मैथ, केवल हिंदी और केवल इंग्लिश का भाग और बच गया। उसके बाद में ये कंप्लीट है क्वेश्चन और जोड़ के बता देंगे, बहुत आसान है। अब देखिए ये मैथ का पूरा गोला जो आपको नजर आ रहा है यहां तक, इसमें पूरा मान कितना है? 22% फेल। 22 में से ये इधर वाला भाग निकाल दो, ये जो भरा हुआ है, तो बचा हुआ भाग आ जाएगा। 8 और 1 9 और 2 11, 11 निकाल दे 22 में से तो 11% फेल बच जाएंगे। ऐसे ही इधर बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश में 12%, हिंदी में टोटल 25% है। हिंदी के अंदर कितने हैं? 25%। तो ये वाला भाग 8 और 2 10 और 4 14 निकाल दूं 25 में से तो 11% फेल आ जाएंगे। ऐसे ही इधर देखें तो इंग्लिश का भाग कितने का है? टोटल 20 का। 20 में से ये इधर वाला भाग 13 निकाल दूं तो कितना बचेगा? 7% फेल। कैलकुलेशन का ध्यान रखना कहीं गलती ना हो जाए, वो मेरे से भी हो सकती है और आपसे भी हो सकती है, थोड़ा इसका ध्यान रखना गलती का। तो यहाँ अब क्या करेंगे कि हम इसके सभी भागों को जोड़ लेंगे और इसका आंसर फेल वालों की कुल प्रतिशत बता देंगे। 11 और 2 13, 11 और 11 22 और 2 24, 24 और 8 32, 32 और 4 36 और 1 37 और 7 44, 44% लोग फेल हुए। तो कुल कितने प्रतिशत लोग पास हुए? पास हुए मेरे 56% लोग। ये इसका आंसर था। फिर से देख लीजिए ये भाग 11 कैसे आएगा। पहले सबसे पहले अपन 3 वाले मान को रखेंगे, फिर ये 10 था तो 10 में से 8 घटाया 2, फिर 12 में से 8 घटाया 4 और 9 में से 8 घटाया 1, फिर 22 में से ये इधर वाले भाग घटाए तीनों, 8 2 10 और 11 घटाया तो 11, 25 में से इधर वाले घटाए 8 4 12 और 2 14 घटाए तो 11। ऐसे ही ये इधर वाले भाग घटा देंगे, ये देखो यहाँ तक देखो इस गोले को, 8 4 12 और 1 13 घटा देंगे किस में से? 20 में से तो 7। इन सबको जोड़ने पे कितना आया? 44%। 11 11 22 2 24 और 8 32 और 4 36 37 और 7 44।
44% लोग फेल तो पास कितने 56%। एक मैं डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन बना देता हूँ, वैल्यू चेंज करता हूँ ओनली, तो उसको आप देख लेना और अभी बनाना कोशिश करना जिससे कि आ जाए पूरा कंप्लीट। यहाँ जैसे कि अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ध्यान से पढ़ो एक बार इसको और देखिए, बहुत आसान भी है। 23% विद्यार्थी गणित में पास, पास बोल रहा है, ध्यान से पढ़ लेना पूरे क्वेश्चन को, पास हुए। 23% विद्यार्थी गणित में पास हुए। इसके बाद देखें तो 22% विद्यार्थी हिंदी में पास और 21% विद्यार्थी इंग्लिश में पास तथा 9% विद्यार्थी गणित और हिंदी में पास। और हिंदी और इंग्लिश में पास कितने हुए 11% विद्यार्थी और 8% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास। और यहाँ तीनों विषयों में मिलाकर तीनों विषयों में 8% विद्यार्थी पास हुए। तीनों विषयों में भी कितना दिया उसने 8% विद्यार्थी पास। तो बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप, छोटा क्वेश्चन है एकदम। 8 यहाँ रखेंगे तो अब 2-2 वाले पे आएंगे, इस जगह आ जाएंगे। यहाँ मैथ और इंग्लिश, ये मैथ हिंदी और इंग्लिश मैथ, तो इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। वही 3 सब्जेक्ट मैथ हिंदी और इंग्लिश। मैथ हिंदी और इंग्लिश के लिए बातें करेंगे तो आप जानते हैं, पहले 3 सब्जेक्ट वाले मान को रखेंगे। 8% कॉमन मान है पास का। अब 2-2 सब्जेक्ट पे आएंगे। मैथ और हिंदी पूरा मान 9%, मैथ और हिंदी का पूरा मान 9%, 8 घटाएंगे 1% पास। ऐसे ही फिर हिंदी और इंग्लिश में पूरा मान कितना 11, तो ये 3% पास। और ऐसे ही इंग्लिश और मैथ पूरा मान कितना 8%, तो ये कितना बचेगा 0% ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आएंगे अपन एक एक सब्जेक्ट पे। मैथ पूरा 23 में से 9 घटाएंगे 14% पास। ऐसे ही हिंदी 22%, 22 में से 11, 8 3 11 और 1 12 घटाएंगे कितना परसेंट 10% पास। और इधर 21% इंग्लिश का 11%, ये भाग घटा देंगे तो कितना बचेगा 10% का। टोटल गिनेंगे तो 14 और 1 15, 10 25, 25 और 8 33, 3 36 और 10 46% लोग पास हुए। तो फेल कितने होंगे 54% लोग फेल हो जाएंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से इस बड़े क्वेश्चन को आसानी से करके निकल सकते हैं। अब इससे आगे चुनाव से संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। जो अगला टाइप है चुनाव संबंधित क्वेश्चन। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बोलूं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। और मैं आपको बता देता हूं कि चुनाव संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए 2-3 बातें ध्यान रखनी होती है। एक तो पूरा इस क्वेश्चन को करने के लिए भाषा पर चलना है। भाषा के ऊपर चलेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। भाषा को ध्यान से समझना है, प्रतिशतों का ध्यान रखना है। इसमें कुल मतों की संख्या जो अपन मानेंगे वो 100 इकाई भी मान सकते हैं। 100 इकाई अपनी सुविधा के अनुसार मानेंगे। कोई परसेंटेज जैसे 33 से 1/3% आ गई, उससे 100 कटता नहीं है तो अपन 100 की जगह 300 मान लेंगे, 300 कट जाएगा। अपनी हेल्प के लिए जैसे काम होगा वैसा काम करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, जैसे कि लास्ट में इन 2 क्वेश्चनों की बात करें तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यदि इसमें 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया तथा 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो भाषा के अनुसार चलना है अपन को। कुल मतों की संख्या अपन ने ले ली कितनी 100। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये परसेंटेज कट जानी चाहिए। यहाँ 200 भी ले सकते हैं, 300 भी ले सकते हैं, 400 भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए 100 में से 20% मत क्या कर दिए गए, यानी 20 इकाई मत प्रयोग में नहीं लिए गए, नहीं डाले। तो फिर डाले कितने 80 इकाई।
डाले गए, 80 इकाई मत डाले गए और 80 इकाई मतों के बाद में क्या हुआ, 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो 10% मतों को अवैध घोषित किया गया। 80 का 10% आप जानते हैं कितना होगा, 80 का 10% होगा 8 इकाई। तो फिर बचा कितना इसमें, 72 इकाई। अब आगे क्या कहता है कि एक उम्मीदवार को और एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुए, यानी इसका 40% या कुल मतों का इसमें से ही मिलेगा, लेकिन मिला कितने का, 100 का 40% मिल रहा है। कितने का, 100 का 40%। 100 का 40% कितना होगा, 40 ही होगा। मिलेगा कितने में से, 72 में से मिलेगा। और बच गए कितने, 32। अब देखिए एक उम्मीदवार को ये मिला और दूसरे उम्मीदवार को 32 मिले, तो हार जीत का अंतर कितना रह गया भाई, 8 इकाई का, 8 इकाई का। अब 8 इकाई बराबर उसने हार जीत का अंतर कितना दिया है, 640। 8 इकाई का मान 640, तो एक इकाई का मान अंटे अंटे 64, 80। एक इकाई का मान 80 होगा। अब जो आपको पूछा जाए उसके बारे में बताना है, कुल मत पूछे तो इससे गुणा करना है। ये इकाइयां हैं सारी, इनको जिसके बारे में पूछा जाता है उससे गुणा करना है। उसने पूछा चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो देखो ये नहीं डालेंगे, ये डालेंगे, तो मत कितने पड़े, एक इकाई का मान 80, तो 80 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 80 इंटू 80 कितना, 6400। एक इकाई का मान 80, तो 80 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 6400। एक पेन का मूल्य 80 है, तो 80 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6400। वही कहानी है इसमें। इसके बारे में पूछता कि कुल मत कितने थे, तो 80 से इसको गुणा करते कितना हो जाता, 8000। कितने नहीं डाले गए, तो 1600 आ जाता। कितने डाले गए, 6400। 8 इकाई क्या था, अवैध, तो अवैध पूछता तो 80 को इससे गुणा कर दे, वैध पूछता तो 72 से गुणा करते। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। इसमें सारे क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ बन जाते हैं। कोई सी भी एक वैल्यू देकर आपको बाकी सभी वैल्यू पूछ सकता है। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या बोला गया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मान लिया कि 100 इकाई कुल मत है, 100 इकाई कुल मत है। इसमें 40% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी 40% कितना होगा इसका, 40 इकाई मतों को क्या कर दिया गया, अवैध। अब वैध मत, अवैध क्या होते हैं, जो रिजेक्ट किए गए डलने के बाद। तो वैध मत कितने होंगे, ये अवैध हैं, तो वैध मत कितने हुए, 60 इकाई। अब क्या बोलता है कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 35%, कुल मतों का 35%, ये लाइन ध्यान रखनी है भाई, दोनों ही क्वेश्चनों में यूज की गई है। कुल मतों का 35% मिलेगा कितने में से, जो वैध है उनमें से ही तो मिलेगा। तो यहाँ क्या हुआ, 100 का कितना परसेंट बोल रहा है वो, 35% मिल रहा है। तो 100 का 35% तो अपन जानते हैं 35 एक को मिले, एक उम्मीदवार को मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई, बाकी जो बच गए 60 में से कितने बचे, 25 इकाई। अब यहाँ देखिए इनमें हार जीत का अंतर कितने का रहा, हार जीत का अंतर यहाँ रहा 10 इकाई का, जबकि इसने कितना बताया था, 1000 इकाई। एक इकाई का मान कितना, 10, एक इकाई का मान कितना आ जाएगा, 100, सॉरी एक इकाई का मान 100। तो यहाँ क्या क्या पूछे गए, कुल कितने मत थे, तो कुल मतों की संख्या 100 इकाई थी, एक इकाई का मान 100 है, तो 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 10,000। एक इकाई का मान कितना है, 100, तो 100 इकाई का मान कितना होगा, 10,000। यदि अवैध मत पूछता तो 4,000, ये पूछता तो 6,000। मिले कितने इसको, जीतने वाले को 3500, इसको कितने मिले, 2500। क्योंकि ये जो इकाइयां थी ये 10 के अनुसार थी, तो 1000 के अनुसार बदल जाएंगी ये सारी इकाइयां। अनुपात का यही खेल होता है कि यदि आपने किसी भी एक वैल्यू को थोड़ा सा भी बदल दिया तो सभी वैल्यू बदल जाती हैं। यही कहानी थी इन क्वेश्चनों की। चुनाव से संबंधित क्वेश्चन इसी प्रकार चलते रहते हैं। आपको बस भाषाओं के अनुसार चलना है कि कौन सा अवैध है, कितना अवैध है, और कुल मतों में से मिल रहा है या वैध मतों में से किसी उम्मीदवार को मत मिल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन कभी भी नहीं गलत होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगले सेशन में इस क्वेश्चन के बारे में और चर्चा करेंगे। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेंगे और फिर आगे चलेंगे।
तो मैं आज यहीं तक समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।